गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट। टॉपिक है एवरेज, औसत, है ना। अब ध्यान दीजिए, टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था, ठीक है। 1 कर लिया था, 2 कर लिया था। अब हम 3 पर आते हैं। आपको पता है ना हम कौन सा सेटअप यूज़ कर रहे थे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी ने पिछली क्लासेस देखी है एवरेज की, सीधे इस क्लास पर नहीं आए हैं, है ना। ठीक है, लास्ट क्लासेस देखिए ना आप लोगों ने, है ना। चलो देखो, अभी सभी लोग ध्यान देना, है ना, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, आपको पता ना माइनस वाला केस है जिसमें लोग चले जाते, वो वाला केस है। सारी कहानी पता है, पिछले 2 लेक्चर से यही कर रहे हैं हम, यही गेम प्ले कर रहे हैं। पुराना औसत यानी कि प्रीवियस एवरेज, है ना, ठीक है। नए लोगों की संख्या, नए लोगों की संख्या, ठीक है ना, ठीक है। चेंज इन एवरेज, औसत में परिवर्तन। औसत में जो चेंज होता है वो यहाँ आता है। नए लोगों नहीं, जाने वाले लोगों की संख्या, जो गए उनकी संख्या ना, जो लोग जाते, ठीक है। जाने वालों की संख्या, क्लियर, ठीक है ना। औसत चेंज, जो भी चेंज हुआ औसत में, ठीक है। और यहां पर आएगा कुल संख्या, है ना, टोटल, फाइनल टोटल संख्या, है ना, फाइनल टोटल संख्या, ठीक है। चलो, और यहां पर आएगा जाने वालों का योग, जाने वालों का योग, क्लियर, ठीक है। ये सेटअप मैंने बनाए हैं, मेथड मेरी खुद की है ना। चलिए देखिए, 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु क्या है? 28 वर्ष, ठीक है ना। तो 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है, ठीक है। सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है, क्लियर, ठीक है ना। औसत आयु 28 वर्ष, यानी कि पुराना औसत कितना है? 28। बाद में क्या हुआ? यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाए, एक सदस्य गया तो कितने सदस्य बचे? 4, है ना। 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया तो कितने गए? एक गया, और जो गया वो उसका वैल्यू कितना है? 20। 20 वर्ष का एक सदस्य गया, क्लियर। तो जाने वाले का टोटल दिया है, जाने वाले का योग, जाने वाला एक ही और जाने वाला 20 वर्ष का है, तो जाने वाले का योग दिया है। जाने वाले का योग की बात तब करते जब एक से ज़्यादा होते, एक ही है तो एक का योग तो खुद ही आएगा 20, क्लियर, ठीक है ना। परिवार की औसत आयु कितनी होगी? चलो, तो चेंज इन एवरेज, औसत में कितना परिवर्तन हुआ ये हमें निकालना, उसको x मान लेते हैं। और टोटल लोग फाइनली कितने बचे? 4। तो यही कला, यही आर्ट हमें इन क्वेश्चंस में सीखना है कि किसकी वैल्यू दी हो और किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो 28 इंटू 1 माइनस औसत चेंज x है, इंटू फाइनल टोटल संख्या 4 है, बराबर कितना है? 20, क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कहानी क्या है, सुनिए। x क्या है? चेंज, औसत में कितना परिवर्तन होगा उसका वैल्यू हमने x माना। तो 28 इंटू 1 28, 28 माइनस 20 8, तो x की वैल्यू +2 आएगी, +2। ये आपको ओरली करना आना चाहिए यार, बच्चों जैसे नहीं करना चाहिए अब, है ना। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 28 एकम 28 माइनस 4 इंटू एक्स 4x बराबर कितना है? 20। तो 28 में से 20 आके माइनस होगा तो 8 आएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 4x, क्लियर। 28 में से 20 माइनस होगा तो 8 आएगा, बराबर में 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू +2 आ जाएगी क्या? अरे लिखा तो है ना ये +2, क्लियर, ठीक है ना। तो अब परिवार की औसत आयु कितनी होगी? अब कितनी होगी? तो अब हमें क्या मिला कि औसत में चेंज +2 का है। +2 मतलब 2 बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ा, तो औसत 2 बढ़ा मतलब 28 + 2 कितना हो गया? 30। 2 बढ़ा मतलब 28 + 2 नया औसत कितना हो गया? 30। समझो बात को, चेंज इन एवरेज +2 आया, +2 मतलब 2 बढ़ा, माइनस में आता तो 2 घटता, क्लियर।
तो 2 माइनस करते, 2 बढ़ा तो नया औसत एक के चले जाने के बाद कितना हो गया 30। क्लियर। और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक ही मेथड से आप सारे क्वेश्चन करो इजी वे में। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है ना। किसी टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 35 वर्ष है। यदि कप्तान तथा सबसे युवा खिलाड़ी की आयु को हटा दिया जाए। किसी टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 35 वर्ष है ना, ठीक है। 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 35 वर्ष है, ठीक है। यदि कप्तान तथा सबसे युवा खिलाड़ी की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु 30 वर्ष हो जाती है ना, ठीक है। देखिए 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 35 है, वही हम गोले बना लेते हैं अपने, वही अपना सेटअप है ना। चल ये देखो है ना, किसी टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु है ना, तो किसी टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 35 है। कितने खिलाड़ी हैं 10, 1 2 3 4 5, 10 खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है 35 है। क्लियर, ठीक है। औसत आयु 35 है, यानी कि पुराना औसत कितना है 35, ठीक है ना। ठीक है ना। चलो अब 10 खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है 35 है। क्लियर, ठीक है। यदि कप्तान तथा सबसे युवा खिलाड़ी की आयु को हटा दिया जाए, कप्तान तथा सबसे युवा खिलाड़ी यानी कि 2 लोगों को हटाया जा रहा है, तो जाने वाले लोगों की संख्या कितनी हुई 2 को हटा देंगे तो लोग कितने बचेंगे 8 बचेंगे। क्या बताइए कितने लोग बचेंगे 8 है ना। 2 लोगों को हटा दिया जाए है ना। यदि कप्तान तथा युवा खिलाड़ी, कप्तान तथा युवा खिलाड़ी यानी कि 2 लोगों को हटा दिया जाए तो औसत आयु 30 वर्ष हो जाती है। तो औसत कितना हो जाता है 30, यानी कि 35 से 30 हो गया, 35 से 30 हो गया, यानी कि औसत आयु कितनी घट गई 5। क्लियर, कितनी घट गई 5 है ना। औसत आयु कितनी घट गई 5। क्लियर, ठीक है। अब आगे औसत 30 वर्ष हो जाती है, ठीक है। अब तो बताइए टोटल लोग फाइनली कितने हो गए 8 हो गए क्या। टोटल लोग 8 बचे ना। पता है ना आपको किस किस सर्कल में क्या क्या आता है। पुराना औसत 35, कितने लोग गए, जाने वालों की संख्या 2, पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना मैंने। चेंज इन एवरेज कितना हुआ 35 से 30 हो गया, यानी कि हमें दिमाग लगाना चेंज इन एवरेज -5, और टोटल लोग फाइनली कितने बचे 8। क्लियर, ठीक है। तो 70 प्लस 40 बताइए 110 आएगा क्या ये। तो कप्तान और युवा खिलाड़ी, ये जाने वालों का योग होता है ना, जाने वालों का योग। तो कप्तान और युवा खिलाड़ी दोनों की आयु मिला के 110 है क्या। कप्तान और युवा खिलाड़ी दोनों की आयु मिलाकर 110 है। क्लियर, ठीक है ना। कप्तान और युवा खिलाड़ी दोनों की आयु मिलाकर 110 है, ठीक है। यदि उनकी आयु में अंतर 30 वर्ष हो, अब अंतर ना 70 वर्ष कर लेना, थोड़ा सा चेंज कर लेना इसको, 70 इंग्लिश में सही है, इसको 70 कर लेना आप है ना। आयु में अंतर 70 वर्ष हो। क्लियर, ठीक है ना। तो आयु में अंतर 70 वर्ष हो, 70 में एक्चुअली 30 ही होना चाहिए, चलो 70 कर लेते, कोई बात नहीं। इंग्लिश में 70 है तो ये भी 70 कर लो, क्योंकि उसी के हिसाब से ऑप्शन दिए ना, ठीक है। चलो तो इतना समझ में आया आपको। तो इससे क्या आ गया, कप्तान और युवा खिलाड़ी दोनों, जाने वाले कप्तान और युवा खिलाड़ी दोनों का योग आ गया। क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, 110 में से दोनों की आयु अलग अलग करनी, इस आधार पर कि दोनों की आयु में अंतर कितना होना चाहिए 70। क्लियर। तो अब एक चीज समझो, जब भी ऐसा करना हो ना तो अलग ही दिख रहा है, 90-20 में टूटेगा ये, 90 और 20 आएगा, अलग ही दिख रहा है। 90 + 20 100 + 30 तो 130 हो जाएगा, तो हो ही नहीं सकता। 85 + 15 100 हो जाएगा, तो 110 होना चाहिए। 80 + 10 90, तो ये तो ऐसे, इसके बाद तो ऐसे ही आ जाएगा ये, यदि ऐसे ऑप्शन हुए। यही केवल 110 है, बाकी कोई भी 110 नहीं है। आया समझ में, ठीक है। यही केवल 110 है, ठीक है, और कोई 110 है ही नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आंसर यही आएगा है ना, 90 और 20। क्लियर, ठीक है। तो कप्तानी की आयु 90 और युवा खिलाड़ी की आयु कितनी हो गई 20, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ये 90 और ये कितना हुआ 20, ठीक है। अब यदि नहीं दिया हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा है ना, ठीक है। कप्तान और युवा खिलाड़ी, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या है कहानी, सुनिए है ना, ठीक है। तो अब आपको मैं ब्रेक करना, देखो एक बेसिक तरीका तो क्या है ना, ठीक है। जैसे 110 है तो 110 को 2 लोगों में बांटना है, कप्तान और युवा खिलाड़ी। तो बेसिक तरीका क्या होता है, यदि 70 का अंतर है दोनों में तो सीधी सी बात है, युवा खिलाड़ी को युवा बोला है तो उसकी आयु कम होगी, कप्तान की ज़्यादा होगी। यदि 70 का अंतर है तो मान लो ये x है
तो बताइए ये x प्लस 70 आएगा क्या, है ना। यदि ये x है तो ये कितना आएगा x प्लस 70। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। यदि ये x है तो ये आएगा x प्लस 70, क्योंकि 70 का अंतर मतलब कोई तो किस 70 ज़्यादा। तो कप्तान की आयु x प्लस 70 मान ली, युवा खिलाड़ी की आयु x मान ली, और दोनों को प्लस करें तो दोनों का योग 110 है कि नहीं है। इक्वेशन बना के आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार का ड्रामा बचपन वाला मत करो, ओरली निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इससे कर लेते हैं पहले। तो x प्लस x 2x हो गए, ये 70 जाके 110 में माइनस होगा तो उधर 40 बचेगा, तो x का वैल्यू 20 आ जाएगा क्या, 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ x विल बिकम 20। क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो चलो x की वैल्यू 20 पुटअप कर दें, यहां भी और यहां भी। क्लियर। तो 70 प्लस 20 कितना हो गया, 90। तो कप्तान की आयु 90 हो गई और युवा खिलाड़ी की आयु 20। तो बताइए आ जाएगा क्या 90 और 20। एक ये तरीका, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये तरीका मत लगाओ, ठीक है, मैं बताता हूं। सुनो, इतना तो कन्फर्म है कि इसकी तुलना में कप्तान 70 ज़्यादा है, 70 ज़्यादा है, ठीक है, 70 का अंतर यानी कि कप्तान 70 ज़्यादा है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार ब्रेक करना हो कि किसी को भी तोड़ना हो और अंतर पता हो, ऐसा अंतर दिमाग में रखते हुए तोड़ना हो, तो उसकी कलाकारी क्या है देखिए, है ना। क्या करना है जैसे फॉर एग्जाम्पल कप्तान और युवा खिलाड़ी, ठीक है। तो हमें पता ना कप्तान को 70 ज़्यादा, तो जैसे कप्तान युवा खिलाड़ी से 70 ज़्यादा है तो कप्तान को बड़ा प्राउड है, अरे मैं 70 ज़्यादा 70 ज़्यादा 70 ज़्यादा ऐसे करके। तो ऐसी कहानी में बना रहा हूँ, कप्तान मेरा सर खा गया, कप्तान कभी से बोल रहा अरे मेरा 70 ज़्यादा, अरे मेरा 70 ज़्यादा, अरे मेरा 70 ज़्यादा। तो एक काम करो, बहुत सर खा रहा है ये, 70 ज़्यादा ना ले ले, 70 ज़्यादा ले ले बस। ये बोल रहा ना 70 ज़्यादा, मेरा उसकी तुलना में 70 एक्स्ट्रा, 70 ज़्यादा, तो ये ले भैया तेरा 70, ये ले 70 और चुप बैठ जा। तो 110 में से 70 आपने दे दिया तो आपके हाथ में 40 बचा क्या अभी। अब वो जो 40 बचा ना उसको बराबर करके बांट दो, अब वो जो 40 बचा उसको बराबर करके बांट दो, तो हो गया बंटवारा 20 और 90। ओरली होगा कि नहीं होगा, 70 का अंतर है तो किसी एक को 70 दे दो और बाकी जो बचे उसको बराबर बराबर बांट दो दोनों में। तो देखो हो गया ना 70 का डिफरेंस वाला बंटवारा, 70 प्लस 20 कप्तान 90 और ये 20, हो गया डिफरेंस 70। समझ में आया, इस चीज़ को यूज़ करना आप जहाँ भी ऐसा करना हो। क्लियर, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वाले पर चले, समझ में आया ना कैसे कैसे फिलअप किया था मैंने इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं अभी हमें ना, अगले सवाल पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन। किसी बल्लेबाज का 12 पारियों में औसत रन 50 है। वही कहानी फिर से, है ना। 4 गोले भरना है, 1 2, ठीक है, 3 और 4, है ना, ठीक है। चलिए देखिए अभी किसी बल्लेबाज का 12 पारियों में औसत रन 50 है, ठीक है ना। 12 पारियों में 12 पारियों में औसत रन क्या है, 50। क्लियर। उसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर 110 है। 12 पारियों का औसत 50 यानी कि पुराना औसत क्या है, ये पुराना औसत 50 है। क्लियर, ठीक है। उसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर 110 है ना, ठीक है। उसके अधिकतम तथा न्यूनतम, इसको भी थोड़ा सा साइड में रखो, है ना, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक की, आगे से पढ़ते हैं ना। यदि इन 2 पारियों को हटाया जाए, कौन सी 2 पारी हटा रहे हैं इन 12 पारियों में से, हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर वाली 2 पारियों को हटाना है, ठीक है। तो उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर वाली 2 पारी को हटाएंगे तो ओवरऑल जाने वालों की संख्या 2, उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर 12 में से हट जाएगा तो केवल कितनी पारियां बचेगी बताइए, 10 पारियां बचेगी या नहीं। क्लियर, इतनी बात ठीक है, कितनी पारियां बचेगी, 10, ठीक है ना। उसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर 110 है, ठीक है ना। तो उसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर 110 है। आगे यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए तो 10 पारियों के लिए उसका औसत 45 हो गया, औसत 45 हो गया। अब आप समझो, औसत 50 से 45 हो गया मतलब कितना चेंज हुआ, -5। क्लियर। तो औसत में चेंज कितना आया, -5, ठीक है। और टोटल पारियां कितनी बची, 10। क्लियर, टोटल पारियां कितनी बची, 10, ठीक है। क्लियर, इतनी बात है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, सुनिए। ये 100 प्लस 50 150 आएगा क्या, ये 150 क्या है, वो पिछले सवाल जैसा कप्तान और युवा खिलाड़ी निकले थे, यहाँ 2 पारियां निकली, उच्चतम और न्यूनतम, तो जाने वाले का टोटल 110 आया। अच्छा 150 में हाईएस्ट, उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का योग है कि नहीं है ये। अब फिर अलग करना है, तो उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर 110 है कि नहीं है, 110 है कि नहीं है। अंतर यदि 110 है इन दोनों का
तो फिर से वही कहानी, 110 का अंतर मतलब सीधी सी बात है, उच्चतम स्कोर न्यूनतम से 110 ज़्यादा होगा। तो उच्चतम स्कोर बार बार चिल्ला रहा है मेरा 110 ज़्यादा, 110 ज़्यादा, तो ले भैया तेरा 110 ज़्यादा। उच्चतम स्कोर बार बार चिल्ला रहा है मेरा 110 ज़्यादा, मेरा 110 ज़्यादा, मेरा 110 ज़्यादा, तो ले भैया तेरा 110 ज़्यादा। 150 में से 110 गया तो फिर आपके पास 40 बचा, बराबर करके बांट दो 20-20, हो गया बंटवारा 110 के अंतर वाला, 130 और 20। तो उच्चतम स्कोर 130 आएगा और न्यूनतम स्कोर कितना आएगा 20, है ना। तो उसके द्वारा बनाया गया अधिकतम स्कोर का वैल्यू 130 है। समझ में आया कैसे बंटवारा हो रहा है, क्लियर। क्वेश्चन भी समझ में आया कैसे एक एक लाइन में हम कर रहे हैं। वही फॉर्मूला पहले टाइप 2 में प्लस करके चलाया था, टाइप 3 में माइनस करके चला रहे हैं। अब इसके बाद जो टाइप आने वाला है ना, ये बड़ा शानदार टाइप है, रिप्लेसमेंट वाला टाइप है। ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार चीज है ये रिप्लेसमेंट वाला टाइप। अब इसके लिए मैं कहानी सुनाऊंगा आपको, और कहानी सुनना बहुत जरूरी है। सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है। इन हिंदी वी कैन से प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन है ना, ठीक है। प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन, क्लियर, ठीक है। तब यहां से यदि हम देखें, ठीक है, तो रिप्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन मतलब क्या। देखो टाइप 2 जो पढ़ा था, टाइप 2 में लोग बढ़ रहे थे, प्लस वाला फॉर्मूला। टाइप 3 में लोग घट रहे थे, माइनस वाला फॉर्मूला। टाइप 4 में ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, रिप्लेसमेंट होगा। एक गया तो उसकी जगह दूसरा आया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रिप्लेसमेंट का हमारी इंडियन क्रिकेट टीम। रिप्लेसमेंट होते रहते कंटिन्यू, परफॉर्मेंस अच्छा करना है, एक खिलाड़ी गया उसकी जगह दूसरा आता है। तो रिप्लेसमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हमारी क्रिकेट टीम, क्लियर। एक गया तो दूसरा आया, मतलब संख्या 11 के 11 ही रहते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि एक गया तो 10 ही खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो वैसा ही कहानी है रिप्लेसमेंट का, एक गया तो उसकी जगह दूसरा आया। अब एक चीज समझना आप लोग, है ना, ध्यान से, ठीक है। रिप्लेसमेंट की कहानी, ठीक है। रिप्लेसमेंट की कहानी क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 लोग बैठे, 10 लोग में से। अब रिप्लेसमेंट से दो चीजें होंगी, आप समझना गेम को मैं क्या बता रहा हूं, है ना। रिप्लेसमेंट से या तो फायदा होगा, या तो फायदा होगा, यहां से सेपरेट कर देता हूं, या फिर नुकसान, लॉस। रिप्लेसमेंट से या तो फायदा होगा या फिर होगा नुकसान। फायदा कैसे, गया कम और आया ज्यादा, फायदा हो गया। मतलब जैसे भार की बात करें, वेट की, भार की, मान लो 50 किलो का गया और 70 किलो का आ गया, तो फायदा हो गया ना। चलो 10 की टीम है हमारी, 10 में से 50 किलो का आदमी गया और 70 किलो का आ गया, मतलब फायदा हुआ कि नहीं हुआ। मतलब गया कम और आया ज्यादा, तो फायदा हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और यदि गया ज्यादा 100 किलो का चला गया और केवल 50 किलो का ही आया, तो नुकसान हो गया। तो इतनी सरल सी बात है, मैं जो बोल रहा हूं वैसी कहानी समझो। देखो सवाल कैसे खेल हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो फायदा या नुकसान की बात करें तो फायदा कब होगा, जब गया कम और उसकी जगह आने वाला आया ज्यादा। गया कम आया ज्यादा, मजे आ गए, खुशी हो गई, ठीक है ना, फायदा हो गया। जैसे मान लो किसी चीज में लगा 1 करोड़, लगा 1 करोड़ और रिटर्न आ गया 5 करोड़, मतलब गया कम, लगा कम और आया ज्यादा, तो क्या हो गया, लाभ हो गया, फायदा हो गया। और गया ज्यादा और आया कम, अब तो समझ ही गए होंगे यार, अब तो माहौल बन ही गया होगा आपके दिमाग में, है ना, ठीक है, कि क्या क्या कहानी है ना। तो फायदा और नुकसान। तो फायदा कब होगा, जब जो आया है, जो आया है दैट इज ग्रेटर देन गया। तो फायदा कब होगा, जो आया है दैट इज ग्रेटर देन गया, आया ज्यादा गया कम, ठीक है। और नुकसान कब होगा, जब गया ज्यादा, रोना आ रहा है, गया ज्यादा और आया कम। नुकसान कब होगा, जब गया ज्यादा और आया कम। क्लियर, ठीक है। गया ज्यादा और आया कम, जब आया ज्यादा और गया कम तो फायदा, जब गया ज्यादा और आया कम तो नुकसान। क्लियर। अब एक चीज ध्यान देना, फायदे की वजह क्या है, फायदे की वजह क्या है, वो आया गया का डिफरेंस ही ना। मान लो 50 किलो का गया और 70 किलो का आया, तो 70 माइनस 50, 20 किलो का फायदा है कि नहीं है टीम को। मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग में से 9 लोग तो हिले भी नहीं है, 10 में से 9 लोग तो हिले भी नहीं है, तो जो भी फायदा नुकसान होगा उसकी वजह से वो दोनों ही लोग हैं ना, आया गया। आई बात समझ में, ठीक है। तो मान लो 70 आया और 50 गया,
तो आया माइनस गया बराबर 20 का फायदा है कि नहीं? तो फायदे का वैल्यू कैसे आएगा? आया माइनस गया। क्लियर इतनी बात? आया माइनस गया बराबर फायदा। इतना सा फॉर्मूला समझ जाओगे। 70 आया और 50 गया, 70 माइनस 50 20 का फायदा है कि नहीं? अब नुकसान के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। अभी ध्यान देना, इतने मजे आएंगे ना आपको। देखो नुकसान के लिए एक फॉर्मूला बनाते ना। नुकसान मतलब गया ज़्यादा और आया कम। बड़ा दुख हो रहा है, अरे यार 100 किलो का आदमी चला गया यार, 100 किलो गया और केवल 70 किलो ही आया यार। तो 70 आया, तो 100 माइनस 70 बताइए 30 का नुकसान है कि नहीं है? 30 का नुकसान है क्या? क्लियर इतनी बात? तो जब नुकसान होगा तो नुकसान में फॉर्मूला गया माइनस आया बनेगा। मतलब एक चीज समझना है आपको यहां पे, है ना? ठीक है, यहां आया माइनस गया, यहां गया माइनस आया। कंफ्यूज मत होना फॉर्मूले में कौन पहले आएगा। इतना समझो कि बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं हमेशा। जब फायदा होता है तो आया ज्यादा होता है, गया कम, इसलिए आया माइनस गया। आप ही सोचो ना, थोड़ा सा रटने की जरूरत नहीं, आप ही सोचो ना, अपनी बुद्धि लगाओ यार, भगवान ने दी है कि भैया फायदा कब होगा? जब आया ज्यादा और गया कम। आया ज्यादा और गया कम। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, बड़े में से ही छोटे को माइनस करते हैं ना। जैसे 10 और 8 का अंतर 2 है, 10 और 8 का अंतर 2 है, तो 10 माइनस 8 ही तो 2 लिखते हैं। क्या हम 8 माइनस 2 लिखते हैं क्या? ऐसी नेचुरल आदत है क्या हमारी? नहीं। तो बड़े में से ही छोटे को माइनस करके लिखते हैं। इसीलिए बड़े में से छोटे को माइनस करना। फायदे वाले में आया बड़ा होता है इसलिए बड़ा पहले, और नुकसान में गया बड़ा होता है इसलिए गया पहले। तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं मैथमेटिकली, तो रिलेशन करेक्ट होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब फायदा तो जैसे रिप्लेस, जैसे सवाल है सामने, सवाल के जरिए मैं बताता हूँ अभी, है ना? जैसे सवाल है सामने आपके, ठीक है? तो जैसे रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आया ना, सबसे पहले क्या देखना कि फायदा है कि नुकसान है। ये जो रिप्लेसमेंट, एक गया इसकी जगह दूसरा, इसकी वजह से टीम को फायदा हुआ कि नुकसान? यदि बढ़ने की बात करेगा कि इसकी वजह से कुछ बढ़ गया तो फायदा है, और इसकी वजह से कुछ घट गया तो नुकसान है। बढ़ गया तो फायदा है और घट गया तो नुकसान है। क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। बढ़ गया तो फायदा है। चलो इस सवाल को पढ़ते हैं। 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 कम हो गई। अरे बाप रे, नुकसान हो गया। औसत कम हो गया। 45 व्यक्तियों की औसत 1/9 कम हो जाती। क्यों कम हो जाती है? जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 60 वर्ष है को एक अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाए, एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाए, तब 1/9 वर्ष आयु क्या हो गई? कम हो गई। मतलब नुकसान वाला सवाल है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नुकसान वाला सवाल है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर? अब औसत 45 व्यक्ति, औसत 1/9 कम। औसत कितना कम? 1/9 कम। अब एक चीज समझना आप लोग थोड़ा सा, है ना? ठीक है, 45 लोग हैं, इसको मिटाता हूँ नीचे से और थोड़ा सा आपको कुछ बता रहा हूँ, ध्यान देना है ना। मैं चाहता हूँ कि इतना क्लियर हो जाए ना कि मजा आना चाहिए आपको। ठीक है, 45 लोगों का औसत 1/9 कम। कितने लोग हैं? 45 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 डेज 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 45। ठीक है, औसत 1/9 कम, इसका मतलब क्या होता है ना, औसत 1/9 कम, ऐसा सवाल ने बोला कि भैया औसत 1/9 कम। क्लियर? ऐसा सवाल ने कहा। औसत मतलब प्रति व्यक्ति, औसत मतलब प्रति व्यक्ति 1/9 कम। औसत 1/9 कम यानी कि प्रति व्यक्ति 1/9 कम। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो प्रति व्यक्ति यदि 1/9 कम आप करोगे, औसत 1/9 कम यानी कि प्रति व्यक्ति, औसत मतलब होता है पर हेड, प्रति व्यक्ति के हिसाब से, ये मतलब होता है इसका, है ना? प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1/9 कम। ठीक है ना? तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से औसत 1/9 कम यानी कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1/9 कम। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो औसत 1/9 कम का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति में 1/9 कम, ऐसा सवाल कहना चाह रहा है। सवाल क्या कहना चाह रहा है ये समझो, है ना? ठीक है, कम कम है इसलिए माइनस का साइन लगा रहा हूँ, कम हुआ ना इसलिए थोड़ा सा दिखाने के लिए। तो औसत 1/9 कम का मतलब है, सवाल ये कहना चाह रहा है कि 45 में से हर एक का 1/9 कम हुआ। तो टोटल कितना कम हुआ? टोटल, तो इन सबको हम प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्लस, प्लस कर लेंगे इन सबको। 1/9, 1/9 को कितनी बार प्लस करेंगे? 45 बार। तो 45 इंटू 1/9, इसको कहेंगे क्या? टोटल नुकसान।
अरे ये औसत 1/9 कम हुआ क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति आया, इसकी वजह से औसत यानी कि प्रति व्यक्ति 1/9 घट गया। प्रति व्यक्ति 1/9 घटा, ये प्लस में है ना, साइन हटा लेना, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति 1/9 यदि घटा तो टोटल टीम ओवरऑल टोटल कितना नुकसान हुआ? 9 पंजे 45। तो बताइए टोटल नुकसान 5 का हुआ कि नहीं हुआ? तो नुकसान देखो सीधी सी बात है, यदि कोई बोले कि अरे तेरा नुकसान हो गया, कोई बोले मुझसे आकर अरे तेरा नुकसान हो गया यार, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो जानने की इच्छा होगी ना नुकसान कितना हुआ, क्या हुआ। तो जैसे ही 1/9 औसत कम हुआ, नुकसान हुआ, तो जानने की इच्छा होगी नुकसान कितना हुआ। तो औसत यानी कि प्रति व्यक्ति 1/9 यानी कि 45 बार 1/9, तो जानने की इच्छा नुकसान कितना हुआ, तो नुकसान 5 का हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर। तो नुकसान का वैल्यू कितना आएगा बताइए इस सवाल में? अच्छा सबसे पहले कम हुआ तो ये नुकसान वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फायदे वाला नहीं। क्लियर। तो नुकसान कितना हुआ? 5 का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब मैं आपको बताऊं यहां से, सुनिए। तो ये नुकसान का वैल्यू निकल कैसा रहा है ये समझो आप, है ना, कैसे निकल रहा है? 45 1/9 इंटू 45 करने से निकल रहा है 1/9 इंटू 45। तो फॉर्मूले को और थोड़ा अपडेट करूंगा मैं, 1/9 यानी कि चेंज इन एवरेज और 45 यानी कि n लोगों की संख्या। तो फॉर्मूले को और थोड़ा सा अपडेट करूंगा। नाउ फॉर्मूला विल बी लाइक दिस इज द फाइनल फॉर्मूला कि भैया टोटल नुकसान कैसे निकालोगे? औसत में कितना परिवर्तन हुआ इनटू संख्या, जितने भी लोग हैं, है ना, चेंज इन एवरेज इनटू n। तो अब इस फॉर्मूले में कितने कैरेक्टर है? 4, 1 2 3 और 4। अब सवाल कैसे बनेगा? 4 में से किन्हीं 3 की वैल्यू आपको दी जाएगी हमेशा और किसी एक की वैल्यू आप निकाल रहे होंगे। दिस इज द ओनली वे टू फ्रेम द क्वेश्चंस। क्लियर। 4 में से किन्हीं 3 की वैल्यू देगा। तो देखो हर सवाल में आप ऐसे ओरली भी कर सकते हैं। 5 ना, और जाने वाला 60 था तो आने वाला 60 माइनस 5 55। ओरली भी आंसर आ जाएगा वो। तो ओरली भी आप जैसे 1/9 45 बार, तो टोटल 5 का नुकसान हुआ, यानी कि गया यदि 60 होगा, जाने वाला जिसको प्रतिस्थापित किया वो 60 था, और हमें समझ में आ गया कि यदि 5 का नुकसान है ओवरऑल, मतलब आप समझ जाएंगे कि 5 का नुकसान कहाँ से हुआ? जो गया था उसकी तुलना में आने वाला 5 कम था क्या? हमने जोड़ा टोटल नुकसान सवाल में कितना है? 5 का। 5 का लॉस कैसे हुआ? 45 में से 44 लोग तो वैसे के वैसे बैठे, एक ही हिला है ना केवल, तो 5 का नुकसान हुआ कैसे? सोचो ना, बुद्धि लगाओ ना, सीधी सी बात है। जाने वाले की तुलना में आने वाला कंपैरेटिवली 5 कम लेके आया होगा क्या? तो जाने वाला यदि 60 दिया है और 5 का नुकसान है, तो 60 माइनस 5 आंसर 55 आएगा कि नहीं आएगा? आने वाला 55 का रहा होगा, 60 माइनस 5 55। समझ में आई कि नहीं आई? तो हर सवाल को आप ऐसे ओरली भी कर सकते हो बिना फॉर्मूला बनाए, लेकिन फॉर्मूला इसलिए बना रहा हूँ ताकि आगे तकलीफ ना आए। आप ओरली करो, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ ये देखो सवाल में नुकसान हुआ क्या फायदा हुआ। बताइए जैसे ही 1/9 इंटू 45 की हमें पता चल गया टोटल 5 का नुकसान हुआ, नुकसान की वजह क्या होगी आप ही सोचो। जाने वाले की तुलना में आने वाला 5 कम लेके आया होगा मैथमेटिकली। तो जाने वाला यदि 60 है तो आने वाला 60 माइनस 5 55। तो आने वाले का भार 55 आएगा कि नहीं? भारी आयु जो भी। समझ में आई बात? अब इसी को ओरली न करके, अब हो सकता है एग्जाम में माहौल न बने ओरली वाला, इसलिए मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ। जो हम कर रहे हैं उसी को नाम देके फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है ना? तो चलो देखो अभी यहाँ पे, तो आया माइनस गया, आया माइनस गया बराबर चेंज इन एवरेज इनटू n, है ना? ठीक है। आया माइनस गया बराबर चेंज इन एवरेज इनटू n। ठीक है, चेंज इन एवरेज इनटू n। क्लियर है ना? तो औसत का मतलब समझ लेना ध्यान से, प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये मतलब होता है औसत का। ठीक है, तो चलो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इस सवाल में। चलो तो भैया 45 व्यक्तियों की संख्या 45, तो n का वैल्यू 45 पुटअप कर दो, संख्या 45। औसत में 1/9 की कमी, चेंज इन एवरेज 1/9। कमी हो या वृद्धि हो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती इसमें ना। चलो अब देखो, मैंने बोला ना 4 में से किन्हीं 3 का, अब इसको भूल जाओ आप, ये फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले से सवाल को करना है ना। संख्या 45, चेंज इन एवरेज 1/9। ठीक है, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष है को एक अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, उनमें से एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष है उसको प्रतिस्थापित किया, मतलब 60 वर्ष का गया, और मतलब किसकी वैल्यू दी है? जो गया उसकी, क्या आया उसकी? जो गया उसकी, जो गया उसकी वैल्यू कितने दी है? 60 माइनस आया। ठीक है, तो जो आया उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो 9 पंजे 45। क्लियर? ठीक है ना? तो आया बराबर 60 माइनस 5 बराबर 55।
जो आया उसकी वैल्यू कितनी है 55, क्लियर, ठीक है, जो आया उसकी वैल्यू है 55 है ना, 60 माइनस आया बराबर 1/9 इंटू 45। तो इतना दिमाग तो हम लड़ा सकते हैं सवाल पढ़ के कि जो गया उसकी वैल्यू दी है कि जो आया उसकी वैल्यू दी है। कहानी पढ़ो ना, आएगा ना समझ में, सवाल की भावनाएं समझो यार। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष को एक अन्य व्यक्ति से 60 साल वाले को तो प्रतिस्थापित किया किसी और से, मतलब सीधी सी बात है, 60 साल वाले को प्रतिस्थापित किया, 60 साल वाला गया, तो 60 साल किसकी वैल्यू है, जो गया उसकी, क्लियर। तो 55 आया। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? जहाँ तक मेरा सोचना है, मेरे को अपने समझाने पर भरोसा है और आपकी बुद्धि पर भी भरोसा है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है पूरा। एक बात बता दूँ, ऑल ओवर एवरेज में टाइप 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। किसी भी किताब में देखना, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा देखेंगे, ये गया उसकी जगह ये आया, ये गया उसकी जगह ये आया, क्लियर। तो फायदे वाला टास्क होगा तो फायदे वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं ना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 1 मिनट, ये फॉर्मूला नहीं मिटाता हूँ मैं, है ना, फॉर्मूले को लिखे रहने देता हूँ, है ना। अरे यार हट, नुकसान। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चले तो सही ना पहले। हाँ, ये अगला सवाल ले लिया मैंने, है ना, ठीक है। चलो अभी पहले मुझे बताओ, नुकसान ना, ये समझ जाना यार, है ना, लॉस कितना हुआ, ठीक है, चेंज इन एवरेज इनटू एन, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कहानी सुनिए। 7 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है। यदि एक संख्या 17 को एक अन्य संख्या 31 से प्रतिस्थापित किया जाए, 17 को 31 से, यानी कि 17 क्या है, गया, और 31 क्या है, आया, क्लियर। औसत 18 है, तब नया औसत होगा। अब चेंज इन एवरेज इसमें हमें निकालना है, अब ध्यान देना, ठीक है ना। अच्छा एक चीज सोचो, आया ज़्यादा है, गया कम है, गया कम आया ज़्यादा, तो फायदे वाला कैसे के लिए, 17 गया 31 आया, फायदे वाला कैसे, तो 17 माइनस 31, तो आया का वैल्यू 31 दिया है, जो आया उसका वैल्यू क्या दिया है 31, और जो गया उसका वैल्यू क्या दिया है 17, क्लियर, ठीक है ना। और 7 संख्याओं का औसत क्या है 18, ठीक है, और संख्याएं कितनी हैं 7, तो चेंज इन एवरेज हमें यहां निकालना है, समझो बात को, है ना। संख्या कितनी है 7, ठीक है, तो चलो 31 माइनस 17 कितना आएगा 14, तो 7 दूनी 14, तो चेंज इन एवरेज 2 आएगा क्या, क्लियर। तो सीधी सी बात है, औसत 2 से बड़ा होगा, फायदा हुआ ना, फायदा हुआ मतलब औसत 2 से बढ़ेगा ही ना। नुकसान वाला केस होता तो चेंज इन एवरेज 2 होता तो 2 औसत घटता, है ना, ठीक है, 2 औसत बढ़ेगा। तो पुराना औसत कितना था 18, पुराना औसत 18 था, यदि औसत 2 बढ़ेगा तो बताइए नया औसत 20 आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर कितना आएगा 20, इतनी सी बात है। 31 माइनस 17 14, चेंज इन एवरेज का वैल्यू निकालना है, संख्याओं की संख्या तो 7 दी है, तो बताइए चेंज इन एवरेज +2 आएगा, यानी कि औसत 2 बढ़ा, तो पहले 18 था और 2 बढ़ा, तो अब औसत कितना हो गया 20। बोलिए क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, तो अब औसत कितना हो गया 20, क्लियर, ठीक है ना। आया समझ में कैसे लगाया फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, ठीक है, अगला सवाल, है ना, इसको मिटा देता हूँ, आराम से वीडियो को रोक कर देखना आप लोग, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, इसको भी रफ कर देता हूँ यहाँ से, है ना। चलो ये क्वेश्चन है ना, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो कितना इजी वे में हम ले जाएंगे इसको, आप देखना। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष 6 महीने से बढ़ जाती है। सबसे पहले सवाल में क्या देखना है, फायदा हुआ कि नुकसान, फायदा हुआ कि नुकसान, क्लियर। तो 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष 6 महीने से बढ़ जाती है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष 6 महीने से बढ़ जाती है, औसत बढ़ रहा है मतलब फायदे वाला कैसे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, फायदे वाला, ठीक है। 1 वर्ष 6 महीना बढ़ जाती है औसत आयु, और लोगों की संख्या कितनी 20, तो लोगों की संख्या 20, और औसत आयु 1 वर्ष 6 महीना बढ़ जाती है, क्लियर है ना, 1 वर्ष 6 महीना, ठीक है। देखिए चेंज इन एवरेज इनटू एन, है ना, लोगों की संख्या कितनी है 20, ठीक है, और औसत आयु 1 वर्ष और 6 माह,
और लोगों की संख्या कितनी है 20। क्लियर, ठीक है। अब देखो आगे, ये 1 वर्ष 6 माह लिखा है, भी शांति रखना। जब दो व्यक्तियों जिनकी आयु 40 और 50 वर्ष है उनके स्थान पर दो नए, मतलब 40 और 50 के दो लोगों को निकाल के उनकी जगह दो नए व्यक्ति शामिल कर रहे हैं। तो जो गए दो लोग उनकी आयु क्या है 40 और 50। तो जो गए दो लोग उनकी आयु क्या है 40 और 50, यानी कि टोटल देखो 2 गया 3 गया हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतने से मतलब है कि मैथमेटिकली टोटल कितना गया। 40 प्लस 50 दोनों मिला के 90 गया कि नहीं गया कहानी में से। तो 40 प्लस 50 कितना गया 90। तो आया का वैल्यू हमें निकालना है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। 40 प्लस 50 90 गया, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है जो आया उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आया माइनस 90 बराबर 1 वर्ष 6 महीना इंटू 20। क्लियर, ठीक है। आपको समझ में आया, चाहे 2 गया 3 गया हमें मतलब नहीं, टोटल मैथमेटिकली जोड़ लो, जाने वाला टोटल 90 गया, बस खत्म कहानी। अच्छा है 1.5 साल है क्या, 1.5 साल इंटू 20 करेंगे तो बताइए 30 साल आ जाएगा क्या। अरे 1.5 साल इंटू 20 यानी कि 1.5 इंटू 20 करो ना यार आप, डेसिमल से 0 कैंसिल, तो 15 दूनी 30 है ना। 1 वर्ष 6 महीना 1.5 साल इंटू 20, तो 1.5 साल को 20 बार जोड़ लो 30 आएगा ना। माइनस 90, ये माइनस 90 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आया का वैल्यू बताइए 120 है कि नहीं है। क्लियर इतनी बात। अब आप जानते हैं 120 में 2 लोग हैं, 120 के अंदर कितने लोग जुड़े हैं 2 लोग हैं कि नहीं है। क्लियर इतनी बात, 120 के अंदर 2 लोग हैं, ठीक है। यदि 120 के अंदर 2 लोग हैं, ठीक है, तो दोनों की आयु का अनुपात 5:3 है। तो 120 में से 5:3 में अलग अलग कर दो दोनों को, है ना। 5:3 में अलग अलग करेंगे, 5 और 3 8, 8 बराबर 120। तो बताइए गुणा 15 का रिलेशन है क्या, तो गुणा 15 कर दो दोनों में, है ना, ठीक है। तो 15 पंजे 1 की आयु 75 और 1 की आयु 45, तो आंसर आएगा 75 और 45। क्लियर। तो देखो कितना इजी हम निकाला, 1.5 साल इंटू 20 30। अरे ओरली होता है ये काम यार, मैं इन सवालों को करता हूँ तो मैं फॉर्मूला नहीं लगाता, ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में ही चलता, क्योंकि मैंने बनाया फॉर्मूला तो बहुत क्लैरिटी, भगवान ने इंसान को बहुत ताकत दी है। यदि मेरे दिमाग ने वो फॉर्मूला बनाया तो मेरे पास बहुत ताकत है इस क्वेश्चन में, मैं ओरली कर सकता हूँ। 1.5 साल 20 अलग ही दिख रहा है मेरे को 30, और 30 में वो 90 आके जुड़ेगा तो 120, और 120 में 5 और 3 अलग करोगे 75 45, ऐसे ही दिखता है यार सब। प्रैक्टिस, मेहनत, इंसान को भगवान ने बहुत ताकत दी है। किसी एक चीज़ पे लगातार काम कर लेना तो उस चीज़ में भगवान बन जाता है इंसान, ठीक है। तो 75 और 45 क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलें, अभी इसको रिपीट करके देखना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चल रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं ना। हाँ चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 4, ठीक है। क्या है कहानी चौथे सवाल की, देख लेते हैं, है ना, ठीक है। फायदा है कि नुकसान, जल्दी देखो फटाफट। बीस व्यक्तियों की औसत आयु 0.6 वर्ष से घट जाती है ना। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 0.6 वर्ष से घट जाती जब दो व्यक्तियों जिनकी आयु 25 वर्ष तथा 35 वर्ष है उनके स्थान पर दो नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं ना। तो 20 व्यक्तियों की औसत आयु 0.6 से घट जाती है, कितनी घट जाती है 0.6 औसत आयु, है ना। औसत आयु घटी मतलब नुकसान वाला सवाल है। तो कितनी घटी औसत आयु 0.6 घटी, कितने लोग हैं 20 लोग, तो संख्या 20। क्लियर। जब दो व्यक्ति जिनकी आयु 25 और 35 है उनके स्थान पर 25 और 35 के स्थान पर दो नए आए, यानी कि जाने वालों का जो गया उसका 25 और 35 दिया है क्या, 25 और 35 के स्थान पर दो नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, मतलब जाने वाले का वैल्यू 25 और 35 दिया है क्या। तो जो गया उसका वैल्यू 25 और 35, 25 और 35 यानी कि 60 माइनस आया, ठीक है। 25 और 35 यानी कि 60 माइनस आया। क्लियर, ठीक है ना। तो जो आया उसकी वैल्यू कितनी है, ये 12 है क्या, 12 60 में से आके माइनस होगा तो इधर 48 बचेगा क्या, सोचो। आया को उधर ले लो और ये 0.6 इंटू 20 12, 60 में से 12 के घटेगा तो आया का वैल्यू 48। अब 48 में आप जानते हैं दो लोग आया कि नहीं आया। अब उनकी आयु में अंतर 9 साल है, फिर वही कहानी, दो लोगों को अलग अलग करना है, ठीक है।
दो लोग हैं फर्स्ट और सेकंड, और इनकी आयु में अंतर कितना, 9 साल। तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था ना कैसे करते ये काम हम, ठीक है। तो 60 माइनस 12 48 आएगा। तो आया में भी दो लोग हैं, दोनों को अलग अलग करना, 9 वर्ष की आयु का अंतर है। तो इसको मान लो कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 9 साल का अंतर है, तो इसको 9 ज़्यादा दे दे, 9 ज़्यादा 9 ज़्यादा 9 ज़्यादा, ले 9 ज़्यादा, चुप हो गया। 48 में से 9 गया तो आपके पास कितना बचा, 39 बचा क्या। अब उस 39 को बराबर करके बांट दो, 39 का आधा 19.5 19.5 करके दोनों में बांट दो, क्लियर, ठीक है। तो 19.5 प्लस 9 कितना हुआ है, 28.5, क्लियर। और ये 19.5, क्लियर इतनी बात। तो ये 28.5 और ये 19.5, ठीक है ना। तो 28.5 और 19.5 ये आएगा आंसर। ये ऑप्शन सारे होंगे, ऑप्शन पे मत जाना आप, है ना। ऑप्शन कोई भगवान ने नहीं बनाया, वो टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी होगी, ठीक है। तो 28.5 और 19.5, तो बड़े की आयु 28.5 और छोटे की आयु 19.5। समझ में आया कैसे बांटा मैंने, सिखाया था ना मैं अभी। 9 का अंतर है तो 9 ज़्यादा दे दो बड़े वाले को, तो 48 प्लस 9 आपके हाथ में 39 को आधा आधा करके बांट दो, करो ना। 39 का हाफ 19.5 ही तो होता है ना। तो 19.5 प्लस 9 28.5 और 19.5, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलो देखो अभी, हाँ ये सवाल थोड़ा सा अलग है, इसको बाद में करेंगे, है ना। इसमें एक गया है और आए दो हैं, तो ये कहानी अलग है, गया एक या आए दो है। अच्छा क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, है ना, ठीक है। छठे क्वेश्चन पर आते हैं, हाँ ये छठा वाला करते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ पूरा जो भी लिखा हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन को करते हैं हम, ठीक है ना। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र में 2 महीने की वृद्धि, औसत उम्र में 2 महीने की वृद्धि, औसत उम्र में 2 महीने की वृद्धि मतलब फायदे वाला सवाल है। औसत उम्र में कितनी वृद्धि, 2 माह, समझना खेल को, है ना। अच्छा टोटल लोगों की संख्या कितनी, 11 खिलाड़ी, तो इंटू 11, क्लियर। चलो जब दो खिलाड़ी जिनकी आयु 18 और 20 के दो लोग गए, तो जो गया उसका वैल्यू कितना दिया है इन्होंने, इसको हटा देता हूं, है ना। हाँ 18 और 20 गया, तो 18 और 20 गया मतलब कितना गया, 38। तो जो आया उनका वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा इसको 2 इंटू 11 22 माह लिख सकते हैं क्या, और ये -38 साल है ये। तो बताइए जो आया है उसका वैल्यू 38 साल को उधर भेज दो, तो 38 वर्ष प्लस 22 महीना है कि नहीं है। जो आया उसका वैल्यू कितना है, 38 वर्ष प्लस 22 महीने, क्लियर। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें, है ना। जो आया उसकी वैल्यू 38 वर्ष प्लस 22 महीने, क्लियर। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करनी है, तो बताइए आया में 2 लोग हैं कि नहीं इसके अंदर, तो औसत कैसे निकालें, सीधे बटा 2 कर दें इसमें। तो 38 का आधा 19 साल और 22 का आधा 11, तो 19 साल 11 माह आएगा औसत। ये देखो फालतू आप वर्ष में बदल रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आया -38 बराबर 22 महीना, तो 38 साल प्लस 22 महीना बटा 2 करेंगे, तो बताइए 19 साल 11 महीने आएगा क्या। तो जो आया उसका वैल्यू कितना आएगा, 19 साल और 11 माह, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। तो 19 साल और 11 महीने, क्लियर। तो सिक्स्थ का आएगा सी, 19 साल और 11 महीने। आया क्या समझ में ना। तो अलग अलग ऐसे हाफ कर सकते हैं ना, ठीक है, आएगा आंसर, कोई तकलीफ नहीं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, सवाल नंबर 7। 7वें सवाल को मत करो, रहने दो, आपके व्यापम में कोई काम का नहीं है, बहुत लेंदी है, कोई काम का नहीं, इट इज़ ऑफ नो यूज़, है ना, ठीक है। आठवां करते हैं ना, ये काम की कहानी। अब देखो यहाँ से थोड़ी सी कहानी आपकी बदलेगी, है ना, थोड़ी सी कहानी बदलेगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और आगे आने वाले सवाल इसी के जैसे कुछ है ना, ठीक है। इसको हटाता हूँ मैं अभी, है ना, इसका काम अपना इतना ही था अभी, ठीक है, ख़त्म हो गया, है ना। चल देखो अभी यहाँ पे, ठीक है ना। चलो 20 दो अंकी संख्याओं का औसत 1.8 से कम हो जाता है, ठीक है। अब ये जो सवाल है ना, इसके लिए स्पेशली एक फॉर्मूला है, लिखता हूँ मैं, डिजिट डिफरेंस, यानी कि अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बराबर चेंज इन एवरेज इंटू n बाई 9,
ये औसत में परिवर्तन, n मतलब संख्या टोटल कितनी है वो, है ना, और ये चेंज इन एवरेज, औसत जो चेंज हुआ ना वो, औसत चेंज कितना हुआ वो चीज़ है ना, ठीक है, क्लियर। अब इस फॉर्मूले में ना टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 3। क्वेश्चन कैसे बनेगा ना, 3 में से किन्हीं 2 की वैल्यू आपको देगा, तीसरा आपको निकालना, इतनी सरल सी बात है ना। क्वेश्चन कैसे बनेगा, 3 में से किन्हीं 2 की वैल्यू देगा और एक आपसे पूछेगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा सवाल के साथ, सवाल की कहानी बताऊं मैं आपको, ये फॉर्मूला मैंने ही बनाया। 20 2 अंकी संख्याओं का औसत 1.8 से कम हो जाता है जब 2 अंकी संख्या जो ली गई है उसे पलट दिया जाता है, ठीक है ना। 20 2 अंकी संख्याओं का औसत 1.8 से कम हो जाता है जब 2 अंकी संख्या जो ली गई है उसे पलट दिया जाए, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या हुआ है, ये क्वेश्चन कैसे है, जैसे 20 संख्या है ना, 2 अंकों, कितनी संख्या है 20, 1 2 3 ऐसे करके 20वीं संख्या, 20 संख्या है। तो इस सवाल में क्या है ना, गलती क्या हो रही है, क्या सवाल है कि कोई संख्या है मान लो 24, तो गलती से उसको क्या लिख लिया 42, बाकी संख्या वैसी की वैसी, उनको छेड़ा भी नहीं। ये सवाल कैसे सवाल है कि कोई एक संख्या मान लो 24 है तो गलती से उसके अंकों को उल्टा करके पढ़ लिया हमने, इस प्रकार के एरर वाले सवाल है। तो बताइए ना, अब आप सोचो ना, ये वही तो हो गया ना कि 24 भार वाला व्यक्ति गया और 42 वाला आया। बताइए वही बात हो गई कि नहीं हो गई, कि 24 वाला गया और 42 वाला आया, वही सेम बात हो गई कि आती है क्या बात समझ में, क्लियर। अंकों को गलती से 24 की जगह 42 लिखा, यानी कि 24 गया और 42 आया, तो वही गया आया वाला टास्क है कि नहीं। उसी गया आया का यूज़ करके मैंने ये फॉर्मूला बनाया है इन सवालों के लिए, ठीक है, स्पेशल। तो इन सवालों के लिए फॉर्मूला लगाता हूँ, फिर मैं बता दूंगा लास्ट में कैसे बनाया फॉर्मूला, है ना। चलो 20 2 अंकी संख्या है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 20, तो n का वैल्यू कितना दे दिया 20, अपॉन में नो कन्फर्म रहेगा फॉर्मूले में, क्लियर। अब 1.8 से औसत में 1.8 की कमी, तो चेंज इन एवरेज कितना है 1.8, क्लियर। तो बस इन 2 की वैल्यू दे दी तो डिजिट डिफरेंस ही मांगा होगा, डी मतलब डिजिट डिफरेंस, अंकों का अंतर ही मांगा होगा। तब बताइए दोनों अंकों में क्या अंतर है, तो ठीक है सॉल्व कर लो इसको। पॉइंट हटेगा तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18 तो 2 दूनी 4, आ जाएगा 4 आंसर। आया क्या समझ में, आया क्या समझ में, बोलो बोलो बोलो, आया क्या समझ में, है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट वाले पर देखिए, है ना। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन करोगे क्या सॉल्व, मैंने बोला ना 3 में से किन्हीं 2 की वैल्यू देगा। हाँ 30 2 अंक की संख्या है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसके 30, फॉर्मूले में 9 तो फिक्स है नीचे, है ना, ठीक है, इनटू अंकों का अंतर क्या है 5, अंकों का अंतर यानी डिजिट डिफरेंस दिया है 5। तो सीधी सी बात है, बताइए कुल संख्याओं के औसत में परिवर्तन यानी कि चेंज इन एवरेज का वैल्यू आपको निकालना है। तो 5 6 30, 5 6 30, 3 2 6, 3 3 9, तो 3/2, तो चेंज इन एवरेज 3/2 यानी कि 1.5, क्लियर। तो 1.5 का चेंज आएगा, आया ना। कितने इंटरेस्टिंग सवाल है और कितनी अच्छी दवाई बनाई इसकी मैंने, टेबलेट वैल्यू डालो आंसर निकालो सीधे, नहीं आपको बता दूंगा ये फॉर्मूला भी कैसे बनाया मैंने, है ना, ठीक है। चलो आगे चलते नेक्स्ट पर, है ना। हाँ ये भी वैसा ही, अरे यार फॉर्मूला ही मिटा दिया, सॉरी। डी डिजिट डिफरेंस बराबर चेंज इन एवरेज इनटू n/9, क्लियर। तो 15 2 अंकी संख्या है तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 15 अपॉन में 9 इनटू, ठीक है, 4.2 से औसत बढ़ रहा है, औसत 4.2 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो डिजिट डिफरेंस निकालना होगा और क्या, सीधी सी बात है ना। तो अंकों का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, है ना। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 3 से 14 बार, 2 सती 14, 3 से 3 कैंसल। बताइए 7 आएगा क्या, डिजिट डिफरेंस कितना आएगा 7 आंसर, क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए। सवाल नंबर 11 भी ऐसा ही आप कर लेना, 12 भी ऐसा ही है आप कर लेना, है ना। बताऊं क्या 12 सेम ही है ना यार, यू कैन डू इट इजीली, कोई तकलीफ थोड़ी ना है। देखो 12 नंबर का सवाल है ना, n संख्याओं का औसत 2.1 से बढ़ा, औसत 2.1 से बढ़ा यानी कि औसत में चेंज कितना आया 2.1 इनटू, ठीक है,
संख्या n संख्या, तो n को n ही बोला इन्होंने, बाय में 9 और डिजिट डिफरेंस कितना दिया, अंकों का अंतर 7 है। तो चलो भैया n का वैल्यू निकालना होगा, सीधी सी बात है। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लगेगा, 7 तिया 21 और 3 तिया 9, तो 3 धाम 30, तो n बराबर 30 आ जाएगा। है कि नहीं, शानदार फार्मूला है कि नहीं, n बराबर 30। क्लियर है क्या इतनी बात? चलो और आगे चले नेक्स्ट वाले पर। सवाल नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन है ये, वैसा वाला नहीं है, अलग सवाल है ये, है ना। पता है इसका आंसर क्या आएगा? 22। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक काम करते, इसको अब हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़े तो चलेगा। अच्छा वॉइस आ रही है आपको? एक मिनट देख लेता हूँ, वॉइस चेक कर लेता हूँ, है ना। हाँ वॉइस तो क्लियर है ना सभी को? ठीक है, ओके गुड, है ना। आया क्या है, समझ में आया ना ये क्वेश्चन? अभी तक के समझ में आया आपको रिप्लेसमेंट वाले? तो रिप्लेसमेंट तो एक को ये क्वेश्चन बचा, तो आप समझो गेम को। देखो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, एक तो गोले गोले में प्लस वाला फॉर्मूला, एक माइनस वाला, हो रही कि आया गया, समझ में आया? कितना सारा सेक्शन कवर कर लिया। टाइप 2 कंप्लीट, टाइप 3 कंप्लीट है, टाइप 4 भी कंप्लीट, और टाइप 6 तो उधर एपी सीरीज वाला नंबर वाला, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 3 4 5 चीज़ों में पूरा एवरेज हमने कवर किया है। आप बार बार प्रैक्टिस करो इसकी, और ये क्वेश्चंस के लेवल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें, है ना। ये 13 बचा है, और कौन बचा है पीछे हमारा? इस क्वेश्चन को मत करना, मैं बता भी दूंगा आपको, लेकिन रहने दो, मत करो, नहीं ज़रूरत इतने। ये कैट एग्जाम का क्वेश्चन है, कैट एग्जाम जो होती है ना, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये 5वां सवाल ये बच रहा है ना, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को आपको करवाना है ना, 5वां वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, है ना, 5th वाला करवाऊंगा, ठीक है, 5th वाला करवाऊंगा। तो 5वां बचा है, 5वां करवाना है, ये नहीं करना है हमें, ठीक है। 5वां और 11वां, ये 13वां, 5वां और 13 नंबर का सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, अगली क्लास में, ठीक है। तो चलो क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, ओके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, एंड अच्छे से मोटिवेटेड रहें, अच्छे से पढ़ाई करें बढ़िया से, है ना। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू।